वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योग आसन बताऊंगी, ऐसे प्राणायाम बताऊंगी जिससे अगर आप रेगुलरली अपने घर पर बैठे बैठे या फिर पार्क में फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लंग्स में जो भी गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी, आपके जो फेफड़े हैं वो डिटॉक्स हो जाएंगे, साथ ही साथ आपकी जो अंदर छाती से चिपकी हुई बलगम थी ना वो भी बाहर हो जाएगी। आप बहुत अच्छे से सांस ले पाएंगे, बहुत हल्का महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील करेंगे, बहुत ज्यादा तरोताजा हो जाएंगे, आपका शरीर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अब हम बात करेंगे सबसे बेहतरीन प्राणायाम की, जिसका नाम है कपालभाति। दोस्तों मैं पहले इसका मतलब बता दूं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कपाल यानी कि सर, भाती यानी कि चमकाना, सफाई करना, ठीक है। और किस प्रकार होती है, आप अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग टेक्निक से ही अपने कपाल को चमका देते हैं। वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में। तो वो होता क्या है कि जब आप ब्रीथिंग करनी शुरू करते हो, यानी कि कमर गर्दन सीधी, सांस भरा, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं बस जैसे पार्क में देखा आपने बैठ गए और इधर उधर देखते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक्निक से चलोगे बहुत फायदा मिलेगा। ऐसे हमने कॉपियां काली नहीं करी, हमने बहुत पढ़ाई करी है इसके ऊपर। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ। कमर गर्दन सीधी, कमर गर्दन क्यों सीधी, ताकि आपका नाड़ी तंत्र जो है वो सीधा हो जाए और सारे पैसेज क्लियर हो जाए। अब कमर गर्दन सीधी के तुरंत बाद आपने सांस भरना है, गहरा लंबा, पूरा सांस छोड़ना है, पूरे पेट को अंदर खींच के पूरे फेफड़े खाली करने, पेट अंदर खींचोगे, डायफ्राम ऊपर होगा, डायफ्राम ऊपर होगा, आपके लंग्स और प्रेस होंगे, आपके शरीर से पूरी वायु बाहर निकलेगी। फिर शुरू करते हैं। दोस्तों करना क्या है, अपनी एब्डोमिनल मसल से आपने अपने पेट को अंदर खींचना है और सांस अपने आप बाहर जाएगी। ये तरीका क्या होता है असल में, जब वायु को सिर्फ बिंदी जितनी जगह चाहिए होती है वो अपने आप जगह पहुंच जाती है, ठीक है। कोई भी जो स्पेस होता है वो खाली नहीं होता, वहां पे वायु अपने आप पहुंच जाती है। अब करना क्या है, जैसे आप करते हो तो ये माइक्रो सेकंड का टाइम रहता है। इस दौरान आपके अंदर अपने आप ही वायु प्रवेश कर जाती है और आप दोबारा से फिर से छोड़ देते हैं, यानी कि मैं सांस ले नहीं रहा, सिर्फ छोड़ रहा हूं। तो ये एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं कपालभाति प्राणायाम। इससे आपका अपने आप ही आपके रक्तचाप जो है ऊपर की तरफ उठेगा, आपको वाइब्रेशन फील होगी अपने होठों के आसपास। अगर आप 300 तक पहुंचते हो, यानी कि 1 2, अगर आप कंटिन्यूअसली 300, 350, 400 तक आप पहुंचते हो तो आपको अपने होठों के आसपास चिरमिराहट सी, गुदगुदाहट सी महसूस होगी। और वो बहुत अच्छी चीज है। उससे क्या होता है कि आपका जो पस सेल है आपकी बॉडी में, जो एक हम क्या कहते हैं उसको, कि पूरे खाने का, पूरे हर कुछ शरीर में जो हम खाना उसका जो सार बचता है वो हमारा ऊपर तक आता है, वो रस ऊपर तक आता है। और वो फिर आपके चेहरे पे ग्लो लाता है, वो आपके माइंड में ग्लो लाता है, आपके हार्मोन्स में ग्लो लाता है। मतलब हार्मोन प्रोडक्शन अच्छी होती है, हार्मोन साइकिल अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर होता है थर्ड आई। थर्ड आई यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड हैं जिनको हम थर्ड आई के नाम से बोलते हैं। माथे पे है, यहाँ से पीछे, और कपाल के जहाँ भंवर होता है वहां से नीचे, यानी कि यूं आप जाओगे तो इस भाग में यहाँ पर वो प्रेजेंट होता है, जिसकी आई जो बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो रूप होता है वो आंख की पुतली की तरह होता है। ये जो अंदर वाला काला हिस्सा होता है इसकी तरह होता है, बिल्कुल छोटा सा। तो वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये आपका थायराइड ग्लैंड है। तो इस प्रकार आपका थायराइड अच्छा होना शुरू होता है कपालभाति से, पेट अंदर जाना शुरू होता है, आपके चेहरे पे ग्लो आना शुरू होता है, आपके बाल अच्छे होते हैं, बहुत लाभ है। लेकिन अभी हम सिर्फ कोरोना के डर को देखते हुए, वैसे डरते नहीं हम सब, हम लोग अभी भी लीडर है, लड़ेंगे उससे, लेकिन कोरोना को देखते हुए हम इसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज समझेंगे और इसको सिर्फ वैसे ही करेंगे। यानी दोबारा देखिए, ये हो गया बेसिक, हर कोई कर सकता है। अब आ गया इसका एडवांस लेवल। एडवांस कैसे करना है, कपालभाति तो आपने कर लिया, परंतु इसका लाभ तब मिलेगा आपको जब आप बंद लगाएंगे। बंद बहुत जरूरी चीज है। बंद लगाने से हमारे शरीर की ऊर्जा वेस्ट नहीं जाती यूरिन के थ्रू बाहर, ठीक है। आप कैसे करेंगे, आपने मेरा समझाने का मतलब ये था कि जब आप कपालभाति 100, 150, 200 पे पहुंच जाओगे और आपको लगता है कि अब नहीं हो पा रहा, मेरी एब्डोमिनल मसल्स दुख रही हैं, उसके बाद आपने करना है, अपनी यूरिनरी मसल को टाइट करो, एनल मसल को टाइट करो, हिप मसल को टाइट करो, अपने पेट को अंदर की तरफ पूरा खींच लो, अपनी थोड़ी को पूरा नीचे लगा लो और देखो उसके बाद क्या कमाल होता है। आपके शरीर में इतने जबरदस्त आपकी वाइस बननी शुरू होती है, इतना जबरदस्त चेंज आना शुरू होता है कि आप खुद कुछ ही दिनों में आपके जानने वाले, पहचानने वाले आपको कहेंगे यार तेरे में कुछ बदलाव आया, तू बदल गया, ऐसे बोलेंगे पॉजिटिविटी में। क्यों? क्योंकि आपके हार्मोन्स प्रोडक्शन अच्छी होगी, आप शांत हो जाओगे, आपको ये सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे कि छोटी छोटी चीजों से, इस पे झगड़ा, उस पे झगड़ा, मूड अच्छा हो जाएगा, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपका चेहरे पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा, हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। तो ये और लंग्स अच्छे हो ही जाएंगे। तो ये थी एक चीज और बताना भूल गया आपको, साफ वातावरण में करें, सुगंधित वातावरण में करें कि आसपास सुगंध हो, दुर्गंध नहीं।
ठीक है, सुगंध हो, ताकि आपकी जो सेल्स है उनको एक अच्छी खुराक मिल सके। देखिए ना, कोई स्मोक करता है, दूर करता है, सिर्फ धुआं हमारे को जाता है तो कहते हैं कि ये पैसिव स्मोकर है, यानी कि ये स्मोक कर नहीं रहा लेकिन सांस भर रहा है, तो हमें इंजरी तो हो रही है ना। तो उसी प्रकार जब हम सुगंध वाली चीज पे सूंघते हैं तो उससे हमारी बॉडी हील होती है। तो इसी प्रकार सुगंधित जगह पे करें, साफ सुथरी जगह पे करें, ताकि कोई बैक्टीरिया ना आए। साफ सुथरी जगह पे करें, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इसका पहला भाग था कपालभाति, नॉर्मल। दूसरा, आपने यूरिनरी मसल टाइट करनी है, पेट को अंदर खींचना है, बॉडी को नीचे लाना है, और इसको कहते हैं महाबंद। जैसे ही महाबंद लगेगा आपका शरीर यूं हिलेगा, महसूस होगा आपको, ठीक है। और जो मेरे भाई बहन एडवांस लेवल करना चाहते हैं वो इस प्रकार अपने दोनों पांव को ऊपर ला के पद्मासन लगा के अपना सीना तान के फिर करें। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा ज्ञान आपको बताने के लिए कि ये आप एक्सरसाइज करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज, जिसको हम कहते हैं पूरक और रेचक। नाम सुनिए, पूरक यानी कि पूरा सांस भरना, रेचक यानी पूरा सांस छोड़ना। और सांस छोड़ने का मतलब सांस छोड़ना, यानी ऐसे नहीं, पूरा सांस भरना यानी बस नहीं, सीना तना होना चाहिए। तो दोस्तों, करना क्या है इसमें, आपने 10 सेकंड में सांस भरा 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 भरा, 10 सेकंड तक सांस रोका रोका रोका, कंपन होगी, रोका 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 रोका, और कंपन होगी। 10 सेकंड में सांस छोड़ा 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 छोड़ा, कंपन हो गया, छोड़ा 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 छोड़ा, अंतिम 3 सेकंड छोड़ा छोड़ा छोड़ा, लेकिन आपने हार नहीं मानी, छोड़ा 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 एंड देन रिलैक्स। इसको बोलते हैं पूरक और रेचक। पूरा सांस भरो, होल्ड करो, पूरा सांस छोड़ो, होल्ड करो, बस सिंपल सी चीज है, बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। अब जब पूरा सांस आप छोड़ देते हो तो छोड़ने के तुरंत बाद आपने करना है, यानी बंद लगाना। बंद बहुत जरूरी है। हर एक प्राणायाम तभी प्राणायाम कहलाता है जब उसमें बंद लगता है। अगर आप बंद नहीं लगाओगे तो वो सिंपल एक क्रिया कहलाएगी, यानी कि छोटी बहन बड़ी बहन प्राणायाम। क्रिया नहीं करना, आपने प्राणायाम करना है, बंद लगाना जरूर है, ठीक है। जो लोग इसे सुनते हैं, कहीं देख लेते हैं कि अरे ऐसे करना है, बस मैंने देखा है, पापा ने देखा है कैसे करते हैं, ये नहीं होता। ध्यान लगाना पड़ता है, शरीर की इंद्रियों पे फोकस करना पड़ता है कि हाँ, अगर मैंने थोड़ी नीचे लगाई है तो मेरा रक्तचाप जो है मेरे कपाल की तरफ भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। मेरे पेट अंदर किया है तो मेरे पेट के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेस हो रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस नीचे इंफॉर्मेशन भेज रहा है कि ये अनैच्छिक मांसपेशियां हैं, इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, अपने आप काम करती है, इसको कुछ करो, कहीं दिक्कत हो रही है, वहां वो सप्लाई देता है। यूरिनरी मसल टाइट करते हैं तो हमारे शरीर से पस से बाहर नहीं निकलता, वहां काम होता है। दोस्तों, ऐसे ही कि बंद लगा दो, ये किताबें लिखी हुई है, ऐसे ही नहीं लिखी गई,